Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 2 of chapter number 15 Biodiversity and Conservation. So previous session के अंदर थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड डिस्कशन हमने किया था. सो नेक्स्ट वन बायोडाइवर्सिटी एक्चुअल में है क्या? सो बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ microbes, plants and animal of an area. It indicates the totality of genes, species and ecosystem in a region. So finally कोई भी एरिया का वैरायटी और वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ को अगर आप जोड़ देते हो देन उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी. नाउ बायोडाइवर्सिटी का मेन एम्स क्या है कि भाई ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है. सो नॉलेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिस्टमैटिक लॉजिकल स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. तो प्लांट और एनिमल की लॉजिकल सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए बायोडाइवर्सिटी का नॉलेज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. पॉइंट नंबर 2, दे आर यूटिलाइज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉटस्पॉट. हॉटस्पॉट मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड का ऐसा रीजन जो रीजन के अंदर बायोडाइवर्सिटी का लेवल बहुत ही ज़्यादा हो एज कंपेयर टू दी अदर नंबर ऑफ एरियाज. इकोसिस्टम को अगर स्टडी करना हो देन बायोडाइवर्सिटी काम में आ सकता है. बायोजियोग्राफिक स्टडीज़ करना हो भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से एनवायरमेंटल एरिया के अंदर सर्वाइव करता है देन वी हैव टू रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी. प्रपोजिंग एडवांस कंजर्वेशन प्रोग्राम. अगर हमें पता हो कि कोई नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट होने वाला है, एंडेंजर्ड है या तो रेयर है, तो उसको कंजर्व करने के लिए एडवांस प्रोग्राम अगर हमें प्रपोज करने हो देन भी हमें बायोडाइवर्सिटी का नॉलेज होना चाहिए. एनरिच द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस. कोई रिसोर्स ऐसा हो जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा हो तो उसकी क्वालिटी एनरिच करना हो देन सबसे पहले हमें बायोडाइवर्सिटी का लेवल क्या है वो पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज द कंजर्वेशन ऑफ ग्लोबल एथिक्स. ग्लोबल एथिक्स का मतलब होता है मॉरल. तो कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस को हमारे एडवांटेज को साइड में रखते हुए उसको किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है वो भी बायोडाइवर्सिटी के नॉलेज के बाद पॉसिबल हो पाता है. नाउ वी ऑलवेज थिंक दैट वी एक्वायर अ गेन फ्रॉम नेचर फॉर द बेनिफिट. जनरली हम लोग यही सोचते रहते हैं कि भाई ये नेचर से जो हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग जो ले रहे हैं वो हमारे बेनिफिट के लिए. गांधी जी ऐसा बताते थे कि नेचर हैज़ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ मैन. कोई भी ह्यूमन बीइंग की जो नीड है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल करने की कैपेसिटी नेचर के पास है, बट नॉट हिज ग्रीड. लालच कभी भी खत्म नहीं कर सकता कोई भी नेचर. सो नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन द अर्थ एंड हाउ मेनी इन द इंडिया. तो इंडिया और अर्थ के ऊपर कितनी स्पीसीज है. सिंस देर आर द पब्लिश्ड रिकॉर्ड of all these species which are discovered and named, we know how many species in all have been recorded so far, but it is not easy to answer the questions of how many species there are on earth. वे बहुत सारे स्पीसीज डिस्कवर्ड हुई है, नाम दिया गया है, डिस्कवर्ड करनी बाकी भी है, पर एग्जैक्टली हम लोग नहीं बता सकते कि अर्थ की सरफेस के ऊपर कितनी स्पीसीज है. हाँ, एक एस्टिमेशन जरूर है कि भाई 50 लाख टू 5 करोड़ नंबर ऑफ स्पीसीज अर्थ की सरफेस के ऊपर हो सकती है. आउट ऑफ दैट टिल 1.7 टू 1.8 मिलियन मतलब 17 टू 18 लाख अभी तक हमने क्या की है, आइडेंटिफाई की है. सो अकॉर्डिंग टू द वन इंस्टीट्यूट IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, तो ये इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब्ड सो फार इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन. कि प्लांट और एनिमल की स्पीसीज को मिला जुला के अगर देखो तो थोड़ी सी ही 1.5 मिलियन से ज़्यादा है.
but we have no clear idea of how many species are yet to be discovered and described. कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज को डिस्कवर करना बाकी है, डिस्क्राइब करना बाकी है, वो बताना बहुत ही डिफिकल्ट कंसिडर्ड होगा. सो एस्टिमेट आर डिफर widely and many of them are only educated guesses. कि भी जितने भी ये डिजिट आ रहे हैं वो सब डिजिट कहीं ना कहीं रिसर्च के थ्रू गैस किए होते हैं. पर्टिकुलरली किसी ने काउंट किए हो और डिजिट दिए हो ऐसा कुछ नहीं होता. सो फॉर मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीसीज inventories are more complete in temperate than in tropical countries. तो स्पीसीज का जो आइडेंटिफिकेशन है, इन्वेंट्रीज है, वो ज़्यादातर टेम्परेट रीजन में कंप्लीट हो चुका है एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल कंट्रीज. सो कंसिडरिंग दैट एन overwhelmingly large proportion of this species are waiting to be discovered are in the tropics. सो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जनरली ऐसा माना जाता है कि बहुत ही बड़ा प्रोपोर्शन स्पीसीज का डिस्कवर्ड करना बाकी है. सो बायोलॉजिस्ट मेक अ स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन ऑफ द टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीसीज रिचनेस. भाई टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन के अंदर स्पीसीज के रिचनेस का स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन कर रहा है ऑफ एन exhaustively studied group of insect and extrapolate assume so this ratio to other groups of animal and plant to come up with a gross estimate of total number of species on the earth. तो जनरली ऐसा माना जाता है कि ये ट्रॉपिकल रीजन के अंदर प्लांट और एनिमल्स का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं दे आर टू कम अप विद द ग्रोस एस्टिमेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ. कि अर्थ के ऊपर जितनी भी स्पीसीज हैं उससे एनिमल और प्लांट की स्पीसीज शायद ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आपको ज़्यादा मिलेगी. सो सम एक्सट्रीम एस्टिमेट आर रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियन. एक्सट्रीम एस्टिमेशन कभी कभार ऐसा भी साइंटिस्ट बोलते रहते हैं कि भाई 20 to 50 मिलियन है, बट अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट मे. अब रॉबर्ट मे ने बहुत ही बारीकाई से नंबर ऑफ स्पीसीज को काउंट करने की ट्राई की थी एंड प्लेस द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है वो अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट मे कितनी हो सकती है? 7 मिलियन. सो नाउ लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द अर्थ biodiversity which are based on the currently available species inventories. ये भाई करंटली जो भी स्पीसीज को इन्वेंट किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हमें डिस्कस करना है. पॉइंट नंबर 1, मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स. तो भाई 100 में से 70% कौन होता है? एनिमल्स. वेर एज सेकेंड एस्पेक्ट है वाइल प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म comprise no more than 22% of total. तो 70% हो गया एनिमल एंड 22% के अंदर सभी के सभी प्लांट कंसिडर हो जाते हैं. सो अमोंग द एनिमल, चलो 70% एनिमल है, उनमें से इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप विच मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ टोटल. कि भाई एनिमल 70% थे, उनमें से भी 70% तो खाली कौन होता है? इंसेक्ट. उसका मतलब क्या हो जाता है? तो आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट. कि भाई 10 एनिमल है तो वो 10 में से 7 कौन होंगे? इंसेक्ट होंगे. अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस
एनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट। सोचो तो इंसेक्ट के अंदर इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन क्यों आ सकता है, क्यों आया है? तो शायद ये इंसेक्ट बहुत ही पुराना कंसिडर किया जाता है अर्थ की सरफेस के ऊपर। एंड आप लोगों ने 11th के अंदर भी देखा था कि भाई इंसेक्ट मतलब आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आने वाला एक ऑर्गेनिजम्स है, और लार्जेस्ट फाइलम कौन है? आर्थ्रोपोडा। नाउ द नंबर ऑफ फंगी species in the world is more than that combined total of the species of fish, amphibians, reptiles and mammals। ये चारों की स्पीसीज को जोड़ दो तो भी चारों की स्पीसीज से ज़्यादा है किसकी स्पीसीज? स्पीसीज ऑफ फंगी। सो अब आप डायग्राम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेजर टेक्सा के स्पीसीज के नंबर कौन कौन से हैं। जैसे कि ये पहला आपको दिया हुआ है इनवर्टिब्रेट का, सेकंड है वर्टिब्रेट का। सो इनवर्टिब्रेट के अंदर सबसे ज़्यादा इंसेक्ट है, दूसरा अदर एनिमल ग्रुप्स, तीसरा मोलस्का एंड चौथा क्रस्टेशियन। वर्टिब्रेट के अंदर सबसे ज़्यादा है फिश, देन बर्ड्स, बर्ड्स के बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद एम्फीबियंस एंड लास्ट में है मैमल्स। ये डायग्राम्स आप लोगों को याद रखने हैं क्योंकि कभी कभार एमसीक्यूज के अंदर पूछे जाते हैं। नंबर 3, प्लांट्स की बात करो तो सबसे ज़्यादा है एंजियोस्पर्म, दूसरा फंगी, तीसरा एल्गी, चौथा मॉसेस मतलब ब्रायोफाइट्स है, फॉन्स एंड एलिस मतलब टेरिडोफाइट्स है, एंड लास्ट में लाइकेंस। ओके, अब ये जो भी काउंटिंग किया तो वो काउंटिंग रिप्रेजेंट द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, proportionate number of species of major taxa of plant, invertebrates and vertebrates. Now it should be noted that this estimate do not give any figure for the prokaryotes. Listen, इसके अंदर हमने prokaryotes को तो कहीं पे भी considered नहीं किया है. So biologists are not sure about how many prokaryotic species there might be. वे बायोलॉजिस्ट के पास वो कंफर्म आइडिया नहीं है कि भाई एक्चुअल में अर्थ की सरफेस के ऊपर प्रोकैरियोट्स के नंबर कितने हो सकते हैं. तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि भाई उसके नंबर एकदम श्योर क्यों नहीं है. उसके पीछे का रीजन, द प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड आर नॉट सूटेबल फॉर आइडेंटिफाई द माइक्रोबियल स्पीसीज एंड मैनी स्पीसीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल, नॉट grow under the laboratory condition. So conventional taxonomical method के अंदर या तो वो मेथड के थ्रू शायद माइक्रोबियल स्पीसीज को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, ये पहला रीज़न था. और रीज़न नंबर 2, बहुत सारे स्पीसीज जो है वो शायद सिंपली कल्चरेबल मेथड जो लेबोरेटरी कंडीशन में यूज़ करते हैं शायद उससे वो स्पीसीज ग्रो भी नहीं हो सकती, इसलिए शायद उनको एग्जैक्ट उनके नंबर बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. Now, if we accept the biochemical or molecular criteria for classify the species, delineating मतलब उनको क्लासिफाई करने का बायोकेमिकल या तो मोलिकुलर क्राइटेरिया अगर हम लोग ढूंढ लेते हैं, then the diversity alone might run into the million. उनके अकेले की डाइवर्सिटी शायद मिलियन से भी ज़्यादा होगी. सो पहले ही मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इतनी हो सकती है, वैसा एस्टिमेशन है. उसमें से 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज टिल हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है. तो उनमें से 3 लाख स्पीसीज एंजियोस्पर्म, 8 लाख स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट, 40,000 स्पीसीज ऑफ वर्टिब्रेट, 3,60,000 स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ऐसा माना जाता है. नाउ प्लांट्स की बात करो. सो अमोंग द प्लांट एंजियोस्पर्म जो है which constitute a largest number of species. तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज प्लांट के अंदर किसकी है? एंजियोस्पर्म की. वैसे ही एनिमल्स के अंदर कौन से फाइलम की? आर्थ्रोपोड्स. तो आर्थ्रोपोड्स मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था किसकी बात चल रही है? इंसेक्ट की. इवन अर्थ की सरफेस के ऊपर एक फॉरेस्ट जिसका नाम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, या तो आप खाली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी बोल सकते हो,
रिगार्डेड एज द रिचेस्ट इन एनिमल एंड प्लांट डाइवर्सिटी। तो प्लांट और एनिमल की डाइवर्सिटी के अंदर सबसे रिचनेस ज़्यादा है वैसा फॉरेस्ट जिसका नाम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब उसकी स्पेशलिटी क्या है? सो मोर देन हाफ 50% ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ लिव इन मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी स्पीसीज है उसमें से 50% तो खाली मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर ही सर्वाइव करती है। और सरप्राइजिंग पॉइंट तो ये है विच आर ओनली 7% ऑफ टोटल लैंड सरफेस, कि भाई टोटल लैंड सरफेस का खाली 7% ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के पास है और 50% से ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज तो उसी के अंदर रहती। तो ये स्पीसीज का वेरिएशन या तो प्रपोर्शन दिखाने वाला एक राउंड दिख रहा, जिसमें इंसेक्ट 53% है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म 24%, प्लांट्स 20% और 3% होता है कौन? वर्टिब्रेट्स। नाउ वी नो दैट कि ऑल्दो इंडिया, सोचो आप लोग, इंडिया के पास खाली 2.4% वर्ल्ड का लैंड एरिया है and its share of the global species diversity an impressive 8.1%। खाली इतना ही एरिया है और पूरी दुनिया का वेरिएशन जो है उसमें से 8.1 आर कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम इंडिया। दैट इज व्हाट मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं इसी की वजह से पूरी दुनिया में जो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज है वो 12 में से एक हमारी भी कंट्री है। तो इतनी ज़्यादा वेरिएशंस होने के पीछे का रीज़न बिकॉज ड्यू टू वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक एंड एल्टीट्यूडिनल कंडीशन ऑफ दिस कंट्री। क्योंकि ये कंट्री के अंदर अलग अलग टाइप के क्लाइमेट, एल्टीट्यूडिनल कंडीशन है, जैसे कि ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया, वेस्टर्न घाट, आइसी माउंटेन, हिमालय, हॉट डेजर्ट, थार, प्लेन्स। तो लगभग सभी टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया के अंदर होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा वैरायटी आप लोगों को इंडिया के अंदर दिखेगी। नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड नियर अबाउट twice as many of animals have been recorded from India. The approximate 86,874 species of animal and 45,000 species of plants. So how many living species are actually there waiting to be discovered and named? तो ये तो एक क्वेश्चन पहले से ही चलता कि कितनी लिविंग स्पीसीज का डिस्कवर्ड होना बाकी है, नाम देना बाकी है। Now, if we accept the Robert May's global estimate कि भाई अगर मे ने जो बोला था कि भाई 7 मिलियन नंबर ऑफ स्पीसीज हो सकती है, तो अभी तक हमने तो खाली कितने आइडेंटिफाई की है? 22% ऑफ टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। तो 22% ही रिकॉर्ड हुई है, इसका मतलब ये है कि 78% स्पीसीज आइडेंटिफाई करनी और नाम देना बाकी। सो अगर ये प्रपोर्शन आप इंडियाज डाइवर्सिटीज के फिगर को अप्लाई करते हो, देन वी एस्टिमेट दैट देर आर द प्रोबेबली मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। खाली इंडिया के अंदर 1 लाख से ज़्यादा प्लांट की स्पीसीज और 3 लाख से ज़्यादा एनिमल की स्पीसीज डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब करनी बाकी है। So would we ever be able to complete the invention of biological wealth of our country? कंट्री के अंदर ही बायोलॉजिकल वेल्थ है, शायद हम लोग उसको आइडेंटिफाई, इन्वेंशन उसका कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उनका इन्वेंशन करने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। कंसिडर्ड द इमेंस ट्रेंड मैन पावर, मतलब टैक्सोनोमिस्ट की ज़रूरत है, एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब। तो पहला रिक्वायरमेंट हो गया एक तो मैन पावर और दूसरा क्या चाहिए? टाइम। सो द सिचुएशन अपीयर्स
more hopeless. क्यों ऐसा हो रहा है? When we realize that a large fraction of the species faces the threat, risk of becoming extinct. Extinct का मतलब ये है loss in near future. मे बी पॉसिबल है आने वाले फ्यूचर में वो लॉस होने का रिस्क है इवन बिफोर वी डिस्कवर्ड देम. सोचो आप लोग, डिस्कवर होगा उससे पहले तो उसके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस है. ऐसा न्यूज़ मिलते हैं तो शायद ये सिचुएशन हॉपलेस हो जाती है. सो नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक्ड देयर. भाई नेचर की जो बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है वो शायद बर्न हो जाएगी इवन बिफोर वी कैटलॉग्ड द टाइटल ऑफ ऑल बुक्स स्टॉक्ड देयर. जितनी भी बुक्स है, जितनी भी स्पीसीज है, वो स्पीसीज को हम लोग डिस्कवर्ड भी नहीं कर पाएंगे, डिस्क्राइब भी नहीं कर पाएंगे, उससे पहले ही शायद वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी. सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंडिया. Thank you very much. Jai Hind.